लाहौर कलंदर्स की पीएसएल 2024 में बुरी परफॉर्मेंस के बाद शाहीन अफरीदी पर इल्ज़ामात और टांगे खींचने का जो सिलसिला कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, वो अब तवील होता जा रहा है। और इसका आगाज़ करने वाले दो साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर अज़हर अली और मोहम्मद हफीज़ हैं, जिसमें बाद में कुछ सहाफ़ी भी कूदे। लाहौर कलंदर्स के जो मैनेजमेंट में समीन राना है, वो भी इसमें कूदे। तो इसकी जो कुछ डिटेल्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें, ये जहाँ से बात स्टार्ट हुई, ये जब दूसरा मैच हुआ था लाहौर कलंदर्स का, उसके बाद वहाँ पे अज़हर अली और मोहम्मद हफीज़ जो पीटीवी सॉरी ए स्पोर्ट्स का जो पोस्ट मैच शो होता है, उसमें बैठे हुए थे। और वहाँ पर अज़हर अली ने ये बात की कि एक राशिद खान सिर्फ लाहौर कलंदर से मिसिंग हुए हैं, और सिर्फ उनके जाने से जहाँ एक तरफ लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग एक्सपोज हो गई है, वहीं पर शाहीन अफरीदी की कप्तानी भी एक्सपोज हो गई है। क्योंकि राशिद खान लाहौर कलंदर्स को मिडिल ओवर्स में बड़ी ज़बरदस्त स्पेल करवा के देते थे, और उसकी वजह से हारिस रऊफ़ और शाहीन अफरीदी और जमान खान की बॉलिंग की स्टैट्स और उनकी जो परफॉर्मेंस थी, वो भी इम्प्रूव हो जाती थी। अब चूँकि वो नहीं है, तो वो जो मिडल ओवर्स में लाहौर कलंदर्स के पास एक्स फैक्टर था, वो नहीं रहा, जिसकी वजह से अब शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ और जमान खान पे एक्स्ट्रा प्रेशर आया है, तो उनकी बॉलिंग एक्सपोज होना शुरू हो गई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शाहीन अफरीदी ने जो दो टूर्नामेंट जीते हैं, अब ये भी समझ आ रही है कि उसमें राशिद खान का कितना बड़ा किरदार था, और सिर्फ एक प्लेयर के जाने के बाद शाहीन अफरीदी की कप्तानी में कितना बड़ा डिप आया है, तो उससे शाहीन अफरीदी भी एक्सपोज हो गया। यानी उनका मतलब ये था कि वो ओवर रेटेड कैप्टन थे, वो कोई अच्छे कैप्टन नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर आ गए, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया कि वो जीत गए। अब जब मुश्किल वक्त आया है, तो उनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। इसके बाद जब उन्होंने ये बात की, उसमें हफीज़ ने भी उनको सेकंड किया, वहीं पर शो में बैठे हुए थे। और उसके बाद फिर जो सहाफ़ी ग्रुप है, वहाँ पर ये एक वर्बल कॉम्बैट शुरू हो गया। कुछ लोगों ने आके लॉ के अंदर के हक़ में बात करना शुरू कर दी, शाहीन के हक़ में, कुछ ने उसके ख़िलाफ़। सलीम खालिक, जो कि एक बड़े रिनाउंड सहाफ़ी हैं, उन्होंने अज़हर अली को टारगेट करते हुए कहा कि वो अज़हर अली जो इतनी टुक-टुक करते थे कि शौकीन सो जाते थे, वो भी अब शाहीन अफरीदी और लाहौर कलंदर्स की परफ़ॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये बड़ा बिलो द बेल्ट खेले थे सलीम खालिक भी। एटलीस्ट इस तरह की एक रिनाउंड सहाफ़ी को बात नहीं करनी चाहिए थी, और आर्गूमेंट से कोई जवाब होता कि तो आप देते। बहरहाल ये जो चीज़ें चल रही थी, तो उसी में जो लाहौर कलंदर्स के सीईओ हैं और जो उनके मैनेजर भी हैं, समीन राना, वो भी एक जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में आए, और उनसे भी ये सवाल किया गया कि लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि शाहीन अफरीदी एक्सपोज हो गया है, क्योंकि अब उसके पास वो प्लेयर्स नहीं हैं, डेविड वीज़ी और राशिद खान, जो कि लास्ट टाइम थे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो सामीन ने उस पर जो बात की, उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी ने 2 टाइटल जीते हैं, और 2 टाइटल जीतने में सिर्फ राशिद खान का किरदार नहीं था, उसमें फ़खर ज़मान की फ़ॉर्म भी थी, उसमें शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस थी, हारिस रऊफ़ अच्छी फ़ॉर्म में थे, ज़मान खान अच्छी फ़ॉर्म में थे, सिकंदर रज़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक टीम बनी हुई थी, टीम का बैलेंस अच्छा था, प्लेयर्स फ़ॉर्म में थे, तो शाहीन की कप्तानी भी अच्छी जा रही थी। अब क्या हुआ है कि राशिद खान के अवेलेबल ना होने के साथ-साथ 2-3 और सेटबैक्स हुए हैं, जैसे कि डेविड वीज़ी अवेलेबल नहीं है, फ़खर ज़मान परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फ़ॉर्म में नहीं है। और तो उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये जब प्लेयर्स कभी भी आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं। अगर प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, तो फिर कप्तान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कप्तान के हाथ में सारी चीज़ें नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि अगर शाहीन बुरे कप्तान होते, तो वो लास्ट 2 सीज़न ना जीत सकते। और उन्होंने कहा कि जब हमारे पास इस तरह के मसाइल रहे हैं, तो उस वक़्त जब हमारे पास बेस्ट कैप्टन थे, ब्रेंडन मैकलम या बाकी लोग, तो वो भी डिलीवर नहीं कर पाए। जब हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते थे या आउट ऑफ फॉर्म हो जाते थे, तो उस वक़्त हमें बड़े-बड़े प्लेयर्स नहीं जितवा पाए, लेकिन शाहीन ने हमें डिलीवर करके दिया। तो चंद मैचेज़ में बुरी परफ़ॉर्मेंस और रिसोर्सेज़ के ना होने का जो सारा मलबा है, वो शाहीन पे गिराना दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने बहरहाल शाहीन अफरीदी को इसमें मुकम्मल तौर पे डिफेंड किया।